हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन असफलता ही सफलता का मार्ग है। असफलता एक ऐसा कथन है जो जीवन के महत्वपूर्ण रहस्यों को बताता है। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता सीधी राह चलने पर ही प्राप्त होती है, लेकिन असफलता की ठोकरें हमें सिखाती है कि असली सीख और अनुभव कैसे हासिल किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन महान व्यक्तियों ने इतिहास को बदला, उन्होंने कितनी बार असफलता का सामना किया? आइए इस सफलता में उन प्रेरणादायकों की खोज करें जो यह सिद्ध करती हैं कि असफलता की जड़ों में ही सफलता के बीज छुपे होते हैं। जब हम असफल होते हैं तो अपने भीतर की ताकत और दृढ़ता को पहचानते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नमस्कार दोस्तों, बोधा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो आइए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। एक पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में आरब नाम का एक युवक रहता था। आरब साधारण किसान परिवार से था और उसने बचपन से ही ये देखा था कि उसके माता पिता ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन जीवन में उन्हें वो सफलता नहीं मिल सकी जो वे चाहते थे। यह देखकर आरब को ये महसूस हुआ कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती, कुछ और भी चाहिए। आरब अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और उनकी मेहनत और संघर्ष को देखकर उसने ये फैसला किया कि वह जीवन में कुछ बड़ा करेगा जिससे वह अपने परिवार की स्थिति बदल सके। वह अक्सर गांव वालों और दोस्तों से कहता था कि मुझे बस एक मौका चाहिए और मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा, मैं अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालूंगा। फिर आरब ने एक व्यापार करने का निर्णय लिया। उसने अपने माता पिता से उधार पैसे लेकर एक छोटी सी दुकान खोली। उसकी उम्मीदें ऊंची थी, लेकिन समय के अनुसार उसकी दुकान चल नहीं पाई। उसके ग्राहक कम होने लगे और आरब का व्यापार बंद होने की कगार पर आ गया। जब उसकी दुकान आखिरकार बंद हो गई, तभी आरब पूरी तरह से टूट गया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और वह किसी से बात नहीं करता था। उसकी यह हालत देखकर उसके माता पिता बहुत ही चिंतित हो गए। एक दिन आरब के माता पिता उसके पास आए। उसकी माँ ने दरवाजा खटखटाया और कहा, अरे बेटा, दरवाजा खोलो, हमें तुमसे बात करनी है। आरब ने अंदर से आवाज दी और कहने लगा, अरे माँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझसे कोई बात मत करो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मैं असफल हो गया हूँ। उसके पिताजी ने भी कहा, अरे बेटा, तुमसे बात करनी जरूरी है, हम सब एक साथ हैं तो कोई भी असफलता हमें तोड़ नहीं सकती। काफी देर बाद आरब ने दरवाजा खोला। वह उदास और निराश दिख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, अरे पिताजी, मैंने आपके सारे पैसे बर्बाद कर दिए, मैं आपका एक अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ। आरब की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, अरे बेटा, असफलता किसी का अंत नहीं होती, यह तो जीवन की एक नई शुरुआत होती है। जब तुम छोटे थे और चलना सीख रहे थे, तुम ना जाने कितनी बार गिरते थे और उठते थे, लेकिन हर बार हम तुम्हें उठाते थे और फिर से कोशिश करते थे और तुम फिर से चलने की कोशिश करते थे। आरब ने कहा, अरे माँ, ये तो बचपन की बात थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब असफलता का मतलब है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। उसके पिताजी ने गंभीरता से कहा, अरे बेटा, असफलता केवल वही समझता है जो कुछ करने की हिम्मत करता है। यह तुम्हारे साहस का प्रमाण है जो कि तुमने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन असफलता का मतलब ये नहीं है कि तुम कोशिश ही बंद कर दो। आरब ने कहा, पिताजी, अब मैं किस हिम्मत से दोबारा से शुरुआत करूं? मैं सबके सामने हार गया हूं। गांव के सभी लोग मुझ पर हंस रहे हैं। इसी बीच कुछ गांव वाले जो आरब के परिवार को जानते थे, उनके घर आए। उनमें से एक थे रामू काका, जिन्होंने आरब को सफलता की शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने कहा, अरे आरब बेटा, हम जानते हैं कि तुमने बहुत मेहनत की थी। असफलता का मतलब ये नहीं है कि तुम गलत हो, यह तो जीवन का एक हिस्सा है। हम भी जब युवा थे, हमने भी कई बार असफलता का सामना किया। फिर आरब ने जवाब दिया, लेकिन काका, लोग मुझ पर हंस रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि मैं नाकामयाब हूँ। रामू काका ने हंसते हुए कहा, तुम लोगों की बातों की परवाह मत करो, वे तो अपनी बात करने के लिए कुछ न कुछ कहेंगे। याद रखना, जब तक तुम खुद पर विश्वास रखते हो, किसी की बात तुम्हें रोक नहीं सकती। वहीं पर खड़े दूसरे व्यक्ति मोहन चाचा ने कहा,
और अब बेटा, मैं जब जवान था मैंने भी अपने खेत में नई फसल उगाने की कोशिश की थी। पहले साल सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर से कोशिश की और अब देखो मेरा खेत सबसे उपजाऊ है। असफलता तो सफलता की पहली सीढ़ी होती है। ये सब सुनते सुनते आरब के अंदर थोड़ी सी हिम्मत जागी, लेकिन अभी भी उसे पूरा विश्वास नहीं था। तभी गाँव के प्रसिद्ध गुरु आनंद का आगमन हुआ। वह गुरुजी गांव के जाने माने संत थे और लोग उनके ज्ञान और मार्गदर्शन का सम्मान करते थे। गुरुजी ने आरब के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैंने सुना है कि तुम अपने जीवन में असफलता से घबराए हुए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असफलता ही सफलता का मार्ग है। आरब ने उसे ध्यान से सुना, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी निराशा थी। उसने कहा, गुरुजी, मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन फिर भी मैं असफल रहा। अब मैं क्या करूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असफलता कभी भी तुम्हारा अंत नहीं हो सकती। यह तुम्हारे लिए एक सीखने का मौका है। चलो मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाता हूँ जो तुम्हें यह सीखने पर मदद करेंगी कि असफलता से कैसे जीता जाता है। पहली कहानी वीर धनु की है। बहुत समय पहले एक महान राज्य था जहाँ वीरधनु नामक एक प्रसिद्ध योद्धा रहता था। वीरधनु बचपन से ही धनुर्विद्या में माहिर था। उसका निशाना कभी भी चूकता नहीं था और उसकी वीरता के किस्से पूरे राज्य में फैल चुके थे। उसे लगता था कि उसकी कला और उसका आत्मविश्वास उसे अजय बनाते हैं। उसका विश्वास ये था कि उसके पास धनुष और 3 होने से वह दूसरों से श्रेष्ठ है। एक दिन राज्य पर अचानक हमला हुआ। दुश्मनों की सेना बहुत बड़ी थी और वीरधनु को उनकी सेना को रोकने के लिए भेजा गया। युद्ध शुरू होते ही वीरधनु अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने लगा। उसका तीर निशाने पर लगता, लेकिन तभी अचानक उसके धनुष का तार टूट गया। वह यूं ही खड़ा का खड़ा रह गया। उसके पास कोई दूसरा धनुष नहीं था और वह युद्ध के मैदान में अपने आप को वह असहाय महसूस करने लगा। वीरधनु ने अपने जीवन में पहली बार ऐसी स्थिति का सामना किया जहां उसकी ताकत बेकार हो गई थी। वह तुरंत ही पीछे हट गया और राजा के सामने हार मानने की बात कह दी। वह अपने कमरे में बंद हो गया और ऐसा लगता था कि जैसे उसकी सारी प्रतिभा बंद हो गई है। वह आत्मदया में डूब गया और उसने महसूस किया कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। राजा, जो उसकी काबिलियत और संघर्ष को जानता था, खुद उसके पास गया। राजा ने वीरधनु से कहा, तुम केवल अपने धनुष पर ही निर्भर थे, लेकिन असली वीरता उस आत्मविश्वास में होती है जो तुम्हारे भीतर है। यदि तुम्हारा धनुष ना रहे तो भी तुम्हारी वीरता और तुम्हारा धैर्य तुम्हें जीत दिला सकते हैं। आज तुम्हें ये सबक मिला है कि असली योद्धा वो है जो बिना हथियार के भी लड़ सके। राजा की यह बात वीरधनु के मन में गहराई तक बैठ गई। उसने ये समझा कि असली शक्ति उसके वस्त्र या हथियारों में नहीं है, बल्कि उसके धैर्य और सूझबूझ में है। कुछ दिनों बाद फिर से युद्ध हुआ और इस बार वीरधनु बिना हथियार के युद्ध में उतरा और उसने अपनी समझ और वीरता से दुश्मनों को पराजित किया। और उसने ये साबित किया कि उसकी असली ताकत उसके भीतर की है, ना कि धनुष में। यह कहानी सुनकर आरब गहरी सोच में पड़ गया। गुरुजी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेटा, वीरधनु की तरह तुम भी अपनी असफलता को अपनी कमजोरी मान रहे हो, लेकिन यह तुम्हारी ताकत बन सकती है अगर तुम उससे सीखने का साहस करो। गुरुजी ने अब दूसरी कहानी शुरू की। अब मैं तुम्हें श्रीवन की कहानी सुनाता हूँ। मेहनत और दृढ़ता असफलता के बाद ही विशाल रूप लेती है। बहुत पहले की बात है, एक छोटे से गांव में श्रीवन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मूर्ति कला में बहुत ज्यादा रुचि रखता था। वह हमेशा कुछ नया और अद्भुत बनाना चाहता था। उसका सपना यह था कि वह एक अद्भुत मूर्ति बनाए जो पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो जाए। श्रीवन ने अपने गुरु से मूर्ति कला सीखी थी और उसने कई छोटी छोटी मूर्तियां बनाई थी जो लोगों को पसंद भी आती थी, लेकिन उसका दिल हमेशा एक बड़ी और उत्कृष्ट मूर्ति बनाने का था। उसने एक बार राजा की मूर्ति बनाने की ठानी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता। कभी मूर्ति का चेहरा ठीक नहीं बनता तो कभी शरीर का आकार बिगड़ जाता। कई बार उसने मूर्ति को तोड़कर फिर से शुरू किया और वह हर बार असफल होता गया। लोगों ने उसे कहना शुरू कर दिया कि वह एक अच्छा मूर्तिकार नहीं है।
कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक के उसके अपने दोस्त भी उससे दूरियां बनाने लगे। लेकिन श्रवण ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि एक दिन उसकी कोशिशें रंग लाएंगी। एक दिन जब वह नई मूर्ति पर काम कर रहा था, उसके गुरुजी वहां आए। उन्होंने श्रवण से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने निराश क्यों दिख रहे हो? श्रवण ने कहा, गुरुजी, मैंने कई बार कोशिश की, मैं हर बार असफल हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी एक सफल मूर्तिकार नहीं बन पाऊंगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असफलता का मतलब ये नहीं है कि तुमने सही काम नहीं किया। असफलता केवल यह दिखाती है तुम अभी उस मुकाम तक नहीं पहुँचे हो। अगर तुम हार मान लोगे तो तुम उस स्थान तक नहीं पहुँच पाओगे जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। गुरुजी ने श्रवण को सलाह दी कि वह धैर्य रखे और अपने काम में निरंतरता बनाए रखे। गुरुजी की बात सुनकर श्रवण ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। इस बार उसने पहले से असफलताओं से सीखा और धीरे धीरे एक ऐसी मूर्ति बनाई जो वास्तव में एक अद्भुत थी। राजा ने उसकी मूर्ति को देखकर उसकी प्रशंसा की और उसकी कला को पूरे राज्य में प्रसिद्धि मिली। श्रवण की मेहनत और असफलता ने उसे वो स्थान दिलाया जिसका वह सपना देखता था। यह कहानी सुनने के बाद अरब की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। अब वह समझ चुका था कि असफलता उसके लिए केवल एक संकेत है, ना कि एक रुकावट। गुरुजी ने आगे कहा, अरे बेटा, असफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक रास्ता है जो तुम्हें मजबूत और एक सफल व्यक्ति बनाता है। वीर धनु और श्रवण की तरह तुम्हारी असफलता भी तुम्हें अपनी असली ताकत को पहचानने का मौका दे रही है। तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है, चाहे कितनी भी असफलताएं क्यों ना आए। अरब ने धीरे धीरे सर हिलाया और कहा, गुरुजी, आपकी कहानियां सुनकर अब मुझे समझ आ गया है कि असफलता केवल एक सीढ़ी है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। मैं फिर से कोशिश करूंगा और इस बार असफलता से डरूंगा नहीं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए अरब के सर पर हाथ रखा और कहा, यही असफलता की पहचान है बेटा। हार मानना तो आसान है, लेकिन असफलता से सीखकर आगे बढ़ना असली जीत है। अरब ने गुरुजी से कहा, हे गुरुजी, क्या मेरी असफलता भी मुझे कुछ सिखा रही है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। गुरुजी ने अरब की ओर देखते हुए कहा, असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है, तुम्हारी सोच को और बेहतर बनाती है। जैसे वीर धनु ने अपनी असली ताकत को पहचाना और जैसे श्रवण ने अपनी मूर्ति कला को बेहतर बनाया, वैसे ही तुम्हारी असफलता तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी जिसके लिए तुम तैयार हो रहे हो। लेकिन एक चीज समझो बेटा, सफलता की राह में धैर्य और आत्मविश्वास का होना जरूरी है। गुरुजी की बातें सुनने के बाद अरब थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने अपने माता पिता की ओर देखा जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। उसकी माँ ने धीरे से कहा, अरे बेटा, जब तुम छोटे थे और जब तुम चलने की कोशिश कर रहे थे, तुम कितनी बार गिरते थे, लेकिन हर बार मैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हें संभालते थे और तुम फिर से चलने की कोशिश करते थे। और जब तुम अगर हार मान लेते तो अब तुम चल नहीं पाते। जीवन में असफलता भी उसी गिरने जैसा है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है जितना कि फिर से खड़ा होना। उसके पिता ने आगे कहा, अरब, मैं और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपने सपनों के पीछे जाओ और ये समझो कि असफलता कोई बाधा नहीं बल्कि वे रास्ता है जो तुम्हें मजबूत बनाएगा। अरब ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने आप दोनों के विश्वास को टूटने दिया। मुझे लगा कि मेरी असफलता ने आपको नाराज किया है। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असफलता से हमें सीखने को मिलता है। हमें इस बात का गर्व है कि तुमने कुछ नया करने की कोशिश की। हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है। इसके बाद गांव के कुछ लोग भी अरब से मिलने आए। उनमें से एक बूढ़े किसान ने कहा, अरे बेटा, मैंने जब अपनी पहली फसल बोई थी तो वह पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। बारिश नहीं हुई और मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत निराश हुआ था, लेकिन फिर मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया कि असफलता से सीखकर ही हम बेहतर किसान बन सकते हैं। उस दिन के बाद से मैंने हर दिन कुछ नया सीखा और आज मैं अपने खेतों में सबसे अच्छी उपज उगाता हूँ। दूसरा गाँव वाला बोला, अरब, हम सभी ने देखा है कि तुमने कितनी मेहनत की है।
कभी भी असफलता से नहीं डरना चाहिए। हमें तो तुम पे गर्व है कि तुमने बहुत कोशिश की। असली सफलता वही है जो बार बार असफल होने के बाद मिले। आरब ने उनकी बात सुनी और उन्हें अपने चेहरे पर आरब ने उनकी बात सुनी और उसके चेहरे पर एक नई चमक सी दिखाई दी। अब वह अपने आप को पहले से अधिक समझदार महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है और इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मेहनत व्यर्थ चली गई है। वह केवल अपने अनुभवों से कुछ सीख रहा है। गुरुजी ने अब अंतिम रूप से आरब से कहा, अरे बेटा, सफलता केवल मंजिल नहीं है, यह तो वह यात्रा है जो हम हर असफलता के बाद करते हैं। तुम्हारी हर असफलता तुम्हें एक नया रंग दिखा रही है। जीवन में कभी भी हार मत मानो। जीवन में हार जीत से ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है तुम्हारी कोशिशें और तुम्हारा धैर्य। तुमने ये काम बहुत अच्छा किया कि तुमने कोशिश की। अब तुम्हें अपनी असफलता से सीखकर एक और प्रयास करना है। गुरुजी ने आरब से एक सवाल पूछा, बताओ बेटा, यदि किसी सैनिक को युद्ध में कई बार हार का सामना करना पड़े तो क्या वह लड़ना छोड़ देगा? आरब ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी, वह और अधिक ताकत से लड़ेगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आरब बेटा, तुम भी वही सैनिक हो। तुम्हारी असफलता तुम्हारी हार नहीं है, केवल तुम्हारे लिए एक सीख है कि किस दिशा में और बेहतर प्रयास करना है। अब आरब ने अपनी जिंदगी को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उसने ये महसूस किया कि उसकी असफलताएं केवल उसकी रास्ते की चुनौतियां थी जो उसे मजबूत बना रही थी। अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने अपने माता पिता और गुरुजी के सामने ये वादा किया, मैं अपने जीवन की फिर से शुरुआत करूंगा, लेकिन इस बार मैं अपनी असफलता से घबराऊंगा नहीं। मैं सीखूंगा और कुछ बेहतर करूंगा। गुरुजी ने सर हिलाते हुए कहा, यही सही निर्णय है बेटा। याद रखना, असफलता केवल एक शिक्षक है और सफलता उसकी सीख का परिणाम। आरब ने अपनी नई सोच के साथ अपनी यात्रा फिर से शुरू की। अब वह जानता था कि असफलता से सीख कर ही वह सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। उसने अपने माता पिता, गुरुजी और गांव वालों के कहने पर एक नई शुरुआत की और हर बार जब वह गिरा तो उसने और अधिक ताकत के साथ आगे बढ़ने का संकल्प किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।